महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर हम आपको एक कथा सुनाने जा रहे हैं। अक्सर लोग यह मानते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था, परंतु महाशिवरात्रि से जुड़ी एक कथा शिव पुराण में सुनने को मिलती है। कथा के अनुसार प्राचीन काल में दुर्ह नामक भील अपने परिवार के साथ जंगल में रहता था। उसका कार्य पशु का वध करना था। इसी तरह से वह अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक दिन की बात है, उसके घर में खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था। तब उसके माता पिता एवं अन्य सदस्य भूख से व्याकुल होकर भील से बोले, बेटा, भूख के मारे हालत खराब है, कुछ करो बेटा, भूख से हम मर रहे हैं, कुछ खाने का प्रबंध करो। यह सुनकर उस भील ने अपना धनुष बाण लिया और शिकार की तलाश में चल दिया। संयोगवश यह शिवरात्रि का ही पावन दिन था। शिकार की तलाश में वह दर दर भटकता रहा, परंतु उसे कुछ नहीं मिला। धीरे धीरे रात हो आई, परंतु वह कोई शिकार नहीं कर पाया। वह सोचने लगा, जाने क्यों शिकार नहीं मिल रहा है, परंतु घर में सब भोजन का इंतजार कर रहे हैं। चाहे जो हो जाए, आज मैं शिकार लेकर ही घर लौटूंगा, खाली हाथ नहीं जाऊंगा। तभी उसे एक तालाब दिखा। यह स्थान सही है, कोई ना कोई जानवर तो पानी पीने इस तालाब में जरूर आएगा, और वह जैसे ही यहाँ आएगा मैं उसका शिकार कर लूंगा। यह नजदीक का बेल का पेड़ सही है, मैं इस पर बैठ शिकार का इंतजार करूंगा। यह सोचकर वह बेल के पेड़ पर चढ़ गया। इंतजार करते करते रात घिर आई थी। थोड़ी ही देर में एक हिरनी आई। शिकारी ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया। शिकारी की हरकत से ओस से भरे बेल के पत्ते पेड़ के नीचे विराजमान शिवलिंग पर गिर गए, और इस तरह अनजाने में ही सही, परंतु शिकारी की शिवरात्रि की प्रथम पहर की पूजा संपन्न हो गई और उसे प्रथम पहर की पूजा का फल मिला। शिकारी की हरकत से हिरनी भी सतर्क हो गई। उसने भील से प्रार्थना की, हे भील, आप मेरा वध करना चाहते हो, मुझे मारकर अपनी भूख मिटाना चाहते हो। यदि आपके ऐसा करने से आपका दुख दूर होता है तो मैं तैयार हूँ, परंतु आप थोड़ी देर रुक जाएं। मेरे बच्चे अकेले हैं, मैं अपने बच्चों को अपनी बहन के पास छोड़ आती हूँ। नहीं नहीं, तुम वापिस नहीं आओगी। भील मानो, मैं अपने बच्चों के लिए यह सब कर रही हूँ, मेरा विश्वास करो, यह मेरा वादा है। मैं अपने बच्चों को अपनी बहन के पास छोड़कर यहाँ वापस जरूर आऊंगी, यह मेरा वादा है। ठीक है, चली जाओ, परंतु अपना वादा जरूर निभाना। इस तरह भील को विश्वास दिलाकर वह हिरनी वहाँ से चली गई और भील उसके इंतजार में उसी स्थान पर बैठा रहा। इस तरह रात्रि जागने का फल भी उसे प्राप्त हो गया। थोड़ी देर में हिरनी की बहन उसे ढूंढती हुई वहां पहुंची। शिकारी ने तुरंत अपनी बाण तीर पर चढ़ाया और फिर से उसकी हरकत से ओस से भरे पत्ते शिवलिंग पर गिरे और उसे फिर से अनजाने में ही सही, परंतु शिवरात्रि के दूसरे पहर की पूजा का फल भी प्राप्त हुआ। फिर से वह हिरनी भी शिकारी की हरकत से सतर्क हो गई और उसने शिकारी से प्रार्थना की और कहा, हे भील, मैं माँ हूँ और अपने बच्चों को आखिरी बार देख आऊं, उन्हें समझा आऊं, फिर तुम मुझे मार देना। नहीं नहीं, पहले भी एक हिरनी यही कहकर यहाँ से चली गई कि वह अपने बच्चे अपनी बहन के पास छोड़कर वापस आएगी, अभी तक नहीं आई। हे भील, मैं और मेरी बहन यहाँ रहते हैं, वह जरूर मेरी बहन होगी। अगर वह यह वादा कर गई है कि वह अपने बच्चों को मेरे पास छोड़कर वापस आएगी, तो यह तभी संभव है जब मैं जिंदा रहूं, तभी वह अपना वादा पूरा कर सकती है। अगर मैंने तुमसे वादा किया है, इसलिए मैं भी यहाँ जरूर आऊंगी, अभी तुम मुझे जाने दो। भील सोच में पड़ गया और उसने अंत में उस हिरनी को भी जाने की आज्ञा दे दी। शिकारी के इंतजार करते करते रात्रि की तीसरी पहर भी हो गई। तभी तालाब में एक हिरन पानी पीने आया। शिकारी ने तुरंत अपना तीर बाण पर चढ़ाया।
इस बार भी शिकारी की हरकत से ओस की बूंदों से भरी बेल की पत्तियां नीचे विराजमान शिवलिंग पर गिर गई और इस प्रकार शिकारी की तीसरी पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। हिरण भी तुरंत सतर्क हो गया और शिकारी से बोला, भील, मुझे मत मारो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे भी तो अपने परिवार के लिए भोजन का प्रबंध करना है। ठीक है, अगर मेरे मरने से तुम्हारे परिवार का भला हो सकता है, तुम्हारे दुख दूर हो सकते हैं, तो मुझे मार लेना, परंतु मुझे मेरे परिवार से मिलने का आखिरी मौका तो दे दो। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं अपने परिवार से मिलकर वापस जरूर आऊंगा। नहीं नहीं, पहले भी 2 हिरनियां मुझसे वादा कर गई हैं, परंतु वो नहीं आई। मेरा विश्वास करो, मैं जरूर आऊंगा। जाने क्यों शिकारी का भी मन शांत और नरम होता जा रहा था और उसने उस हिरण को भी जाने की आज्ञा दे दी। वह हिरण अपने परिवार के पास पहुंच गया। दोनों हिरनी और हिरण के बीच वार्तालाप हुई। सभी ने शिकारी के साथ हुई घटना का जिक्र एक दूसरे से किया। हिरण बोला, हे प्रिय, मैंने एक शिकारी से वादा किया है, मैं वापिस उसके पास जाऊंगा ताकि वह मुझे मार अपने परिवार का पेट भर सके। नहीं स्वामी, सबसे पहले मैंने वादा किया है और इसलिए मेरा फर्ज बनता है कि मुझे शिकारी के पास जाना चाहिए। हिरनी की बहन ने भी जिद की। सभी जिद करने लगे तो तीनों ने यह फैसला लिया कि तीनों ही अपना वादा पूरा करेंगे और शिकारी के पास जाएंगे। हिरण के बच्चे बोले, हम अकेले क्या करेंगे, हमें भी अपने साथ ले चलो। इस प्रकार पूरा परिवार तालाब की ओर चल दिया। सभी तालाब के पास पहुँचे। शिकारी ने तुरंत तीर कमान पर लगाया और फिर से बेल के पत्ते शिवलिंग पर गिरे और इस प्रकार भील से अनजाने में चौथे पहर की भी पूजा संपन्न हो गई। पूजा संपन्न होने के फलस्वरूप उसे ज्ञान की प्राप्ति हुई और उसने मन में विचार किया, ये पशु होते हुए भी धर्म की खातिर अपना जीवन न्यौछावर करने के लिए यहाँ चले आए और मैं मनुष्य होकर भी हत्या और बुरे कर्मों में लिप्त हूँ। हे हिरण हिरनियों, तुम धन्य हो, तुम्हारा जीवन सफल है। तुम जाओ और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। भील के इतना कहते ही भगवान शिव शिवलिंग से प्रकट हुए। वह प्रसन्न होकर भील से बोले, हे व्याधर्ष, तुम्हारी पूजन से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम श्रृंगवेरपुर जाकर आनंद पूर्वक निवास करो। प्रभु रामचंद्र तुम्हारे घर पधारेंगे और उनसे तुम्हारी मित्रता हो जाएगी। अंत में सुखों को भोग कर तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। भील को यह वर देकर शिव भगवान अंतर्ध्यान हो गए। शिव पुराण की यह कथा शिवरात्रि के महत्व को बताती है और यह बताती है कि शिवरात्रि का व्रत किस प्रकार लाभदायक है।